वेलकम बैक। आज हम फिर से परसेंटेज का एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन हमें गिवन है कि यदि हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर हमें जो विक्रय मूल्य गिवन है वो ये जो हानि है वो गिवन है कि जो विक्रय मूल्य होगा उसका 1/3 दिया हुआ है हमें। तो जो वैल्यू हमें दी हुई है हम उसको सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य या तो हम 100 रुपये लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर विक्रय मूल्य हम 1 रुपये लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। विक्रय मूल्य दैट मीन्स सेलिंग प्राइस को हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है, हमने 1 रुपया ले लिया। तो लॉस वो कितना हो जाएगा, लॉस जो है हानि वो विक्रय मूल्य की 1/3 है, यानी 1/3 हो जाएगा किसका, विक्रय मूल्य का 1/3 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास विक्रय मूल्य हमने कितना माना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम 1/3। यहाँ पर हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस 1 रुपया हमने ले लिया, यहाँ से लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया कि लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा है। फर्दर अब हम किसी भी कैलकुलेशन को, चाहे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना हो चाहे हमें लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना हो, वो हम सीपी के ऊपर यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होती है या फिर क्रय मूल्य जो होता है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्रय मूल्य को कैलकुलेट कर लेंगे, हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। इस कंडीशन में हमें सीपी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा एसपी प्लस लॉस। जब भी लॉस होता है तो हम उसमें ऐड करते हैं और अगर हमें बेनिफिट होता है तो हम एसपी में से माइनस कर लेते हैं। तो सीपी हमारा हो जाएगा, एसपी कितना है यहाँ पर 1 रुपया हमने लिया, हमारा लॉस कितना हुआ 1/3 रुपये का हमारा लॉस हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को हम 1 ले लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा अपॉन 3, ये हो जाएगा 4/3 रुपये। यहाँ हमारे पास सीपी आ चुका है 4/3 रुपये, लॉस हमारे पास ऑलरेडी है और हमारे पास सेलिंग प्राइस हमने शुरू के अंदर ही 1 रुपया हमने अज्यूम कर लिया था। अब हमें कैलकुलेट करना है लॉस परसेंटेज या फिर हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत को हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ हमारे पास जो लॉस है, जो हानि है वो कितना हो रहा है 4/3 रुपये का हो रहा है। कितने रुपए के ऊपर हो रहा है, हमारा ट्रांजैक्शन किसके ऊपर हुआ था, क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, यहाँ हमने क्रय मूल्य कैलकुलेट किया था, क्रय मूल्य हमारा 4/3 था और हमारा जो लॉस था वो 1/3 था। तो यहाँ पर ये 1/3 लॉस हो गया और क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 4/3। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 इंटू ये यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर में है, इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ये 4/3 था, ये 3/4 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर 100 ऑलरेडी था हमारे पास, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा हमारे पास यहाँ ऊपर 100 बच गया, नीचे 4 हो गया। तो लॉस परसेंटेज हमारा हो जाएगा 100/4। 100 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो आंसर आता है 25%। हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है 20%, 25%, 30% एंड 50%, तो 25% वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन बी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं, आर्मी के अंदर पूछे जाते हैं, क्लर्क के अंदर पूछे जाते हैं, रेलवेज़ के अंदर पूछे जाते हैं, एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज के ऊपर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बेसिक क्वेश्चंस का जो लेवल होता है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो इतना इसी लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।